किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। एमएसपी पर गारंटी दो। एमएसपी पर गारंटी दो। शौक किसान मोर्चा जिंदाबाद। शौक किसान मोर्चा जिंदाबाद। छत्तीस जात का भाईचारा जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। नमस्कार, मैं विक्रम शौकंद आज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम उचाना में प्रधान जी की मीटिंग है, यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इनका जो मुद्दा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनका क्या मुद्दा है। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, आज किस विषय पे इकट्ठे हुए यहाँ पे? ऐसा है जी, सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है और कई मुद्दों पे किया है जी। सबसे पहला विश्वासघात एमएसपी पे, गारंटी पे जो इनकी कमेटी बनाने की कही थी, अब लग उस पर मतलब किसी तरह की सरकार ने कार्रवाई नहीं करी, चुनाव में बढ़ गई। दूसरा विश्वासघात, इनने मुआवजे की बात करी थी। मुआवजा कुछ किसानों का तो इनकी APR लिस्ट जो आई है हमारी हल्के की, उसमें कुछ का तो है लेकिन कुछ का बिल्कुल ही नहीं है, उसमें भी विश्वासघात हुआ है। और सरकार से अनुरोध है कि जो ये लिस्ट आ रही है इसके किसानों के खाते लेकर न ये पैसा किसानों के अकाउंट में भेजा जाए। तीसरा विश्वासघात है जो कि यूरिया खाद देने की बात कही थी, समय पे देने की। सारी फसलें पीली पड़ चुकी हैं, फसलें ख़राब हो चुकी हैं और आज भी खाद की वही किल्लत जारी है। अगला विश्वासघात ये सरकार क्या करने लग रही है किसानों के साथ कि किसी भी तरह की जो 31 तारीख लग का डेडलाइन दी थी किसानों ने, उन मांगा पर किसी भी प्रकार का विचार विमर्श नहीं करे इन्हें किसानों के साथ। हमारा सरकार से अनुरोध है कि सरकार किसानों की बात सुने, जिससे किसानों का भी भला हुआ और इसकी सरकार का भी भला हो जाएगा अगर किसानों की बात सुनेगी। तो राम राम प्रधान जी। राम राम भाई जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हमारा कहना यही है जी, जिन्होंने जो किसान के साथ विश्वासघात किया है उसके लिए हमारे पास बहुत ही विरोध, हमारे को दुख है। इसलिए हम 31 तारीख को पूरा खापों जितना भी ऐलान है, सारी खापें इकट्ठी होके अपनी अपनी सब डिवीजनों पर अपना ज्ञापन देंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। और इन्होंने भी इतना विश्वासघात तो किसी ने भी नहीं किया जिसे सरकार ने किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके खिलाफ है हम सब खापे। तो नमस्कार जी। नमस्कार। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आज ये जो मीटिंग बुलाई है ये पंडित सतबीर शर्मा कसून प्रधान खेड़ा खाप की अध्यक्षता में की गई है और जो 31 तारीख को सरकार का जो वादा खिलाफी है उसके बारे में विरोध प्रदर्शन के लिए SDM साहब को ज्ञापन देने के लिए, या तो सरकार को पीछे आंदोलन चल रहा था वही कार्रवाई शुरू होने वाली है। ये खुल्लम खुल्ला सरकार को चेतावनी है, इसके ऊपर संज्ञान लेकर न किसानों का मसला हल किया जाए। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। तो जैसा कि किसानों के बारे में आप बात कर रहे हैं और यूरिया की भी बात आई है, अभी पीछे अजय चौटाला जी आए हुए थे यहाँ पे ऑफिस में और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि खाद के लिए लाइन लगती है तो क्या हुआ, सभी लाइन में लगते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, अजय चौटाला से झूठा आदमी इस धरती पर नहीं। क्यों? अजय चौटाला तो कुछ भी बोल देता है, वो एक जेल याफ्ता मुलजिम है और वो कहता कि लाइन तो लगती है हर एक चीज़ की। क्यों लगती है? सरकार इस चीज़ का प्रबंध करे। यहाँ से उसका बेटा डिप्टी CM है तो उसने प्रबंध करना चाहिए यूरिया खाद का। सरकार ने पहले से प्रबंध कर दिया, पिछली सरकार भी थी जब नहीं लाइन लगती थी। तो आज जब गेहूं की बिजाई हुई, जब DAP के लिए लाइन लगी और DAP की बड़ी भारी किल्लत रही, अब यूरिया के लिए लाइन लग रही है। जबकि मैं कहूँगा कि अब गेहूँ तो दूसरी जो 2 बार खाद डालते हैं ना, दूसरा समय आ गया खाद डालने का, लेकिन पहला भी खाद नहीं डाला है। यूरिया की इतनी भारी किल्लत है, फसल खराब हो चुकी है, पीली पड़ चुकी है। BJP का समर्थन किया उस सरकार पर प्रेशर बनाकर कि जो जिस चीज़ की कमी हो उस कमी को पूरा करवाए। ये कोई जवाब नहीं होता, ये तो सिर्फ गुमराह करने के लिए बयान देता। पीछे भी इस प्रकार के भी बयान देता रहा। पीछे भी वो कह रहा था कि ये कानून बन जाते हैं वो वापस नहीं होने को थे, तो फिर किस तरह वापस होगे? इसलिए ये बौखलाहट का परिणाम है। उनकी ज़मीन खिसक चुकी है, वो अपनी ज़मीन की बचाने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। दूसरा, सरकार ने विश्वासघात किया किसानों के साथ, इसलिए हमने 31 जनवरी का संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यहाँ उचाना तहसील के अंदर बड़ा भारी विरोध प्रदर्शन होगा। उसमें हमने सभी इलाके के खापों के आज
खेड़ा खाप के प्रधान सतबीर शर्मा जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, दूसरों को भी हमने खाप के जो प्रधान हैं उनको भी इनवाइट किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बड़ा जोरदार प्रदर्शन होगा। तो इसको सरकार को चेताने के लिए और सरकार को जगाने के लिए 15 जनवरी की हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग थी, उसमें फैसला लिया गया था। उसमें हर एक बात की समीक्षा हुई थी। एमएसपी पर जो सरकार ने वादा किया था कि हम कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी नहीं बनाई गई। जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे आंदोलन के दौरान, वो मुकदमे वापस नहीं हुए। जो हमारे किसान शहीद हुए थे उनको मुआवजा नहीं मिला, उनके परिवार को नौकरी नहीं मिली। दूसरी इलाके की सामूहिक समस्या भी है, जैसे भाई चहल साहब ने बताया था कि जो गुलाबी सुंडी से फसल खराब हो गई थी, उसके मुआवजा की बात थी। तो संतोषजनक ना तो किसानों को मुआवजा मिला और ना ही सही तरीके से गिरदावरी करवाई गई। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि गिरदावरी भी सही तरीके से करवाया जाए और पूरा मुआवजा किसानों को देने का सरकार काम करे। नहीं, मुआवजे की जहाँ तक बात है, दूसरी फसल आने को है और पिछली फसल का मुआवजा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और दूसरी फसल का बीमा भी दोबारा से हो चुका है। दूसरी फसल का बीमा भी हो चुका है भाई, गेहूं का बीमा हो चुका है या हो चल रहा है अभी, लेकिन पिछली जो कपास की का बीमा था उसका मुआवजा तो अभी तक मिला नहीं है। आगे फिर किसान कैसे विश्वास करके दोबारा से बीमा करवाए? मैं कहूँगा कि बीमे के नाम पर सरकारों इसके किसानों के साथ खुली डकैती है। इसलिए किसानों ने ये जो बीमा स्कीम है इसको भी बंद करना चाहिए, बीमा नहीं कटवाना चाहिए, क्योंकि सरकार कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए स्कीम को सरकार ने छेड़ा। अगर सरकार ने कुछ देना है जो अपनी तरफ से दें किसानों को और सही तरीके से सर्वे करवा कर दें। ये तो मुंह देखमा टिक्के करते हैं। जैसे सूबेदार साहब बता रहे थे कि हमारे गांव में खुद सूबेदार की पूरी फसल खराब थी, इसको तो 1000 रुपये प्रति एकड़ मिला है, लेकिन जिन लोगों की फसल खराब नहीं थी उसको 23 हज़ार रुपये प्रति एकड़ मिला है। तो इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए और इस बीमा स्कीम को या तो सरकार ने बंद करना चाहिए। अगर सरकार बंद नहीं करे तो मैं किसान मजदूरों से अपील करता हूं कि कोई भी अपनी फसल का बीमा ना कटवाए। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? आज किस विषय को लेकर के यहाँ पे इकट्ठे हुए, जैसे प्रधान जी ने भी बताया, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं इस विषय पर ये कहना चाहता हूँ कि ये जो किसानों के साथ मजदूर के साथ वादा खिलाफी सरकार ने की है, उसके विरोध प्रदर्शन में हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने जो आह्वान किया है 31 जनवरी को हम सभी स्थानों पर, जैसे तहसील परिसर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सभी किसान इकट्ठे होकर के और खेड़ा खापों के जो सरदार हैं वो भी अपने अपने खाप का प्रतिनिधित्व करते हुए इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि ये जितनी मांगे किसान की थी वो जल्द पूरी की जाए, अन्यथा इसके विरुद्ध जो है फिर से किसान जागरूक होकर के सरकार को चेताने का काम करेगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कहना तो क्या है, सरकार की जो हमने मनसा का बेरा था, हमने बेरा था ये घर आके भेज के ना फिर इनती कुछ को नहीं करना, क्योंकि इनती इलेक्शन दिखा है, इनती यूपी इलेक्शन दिखा है, पंजाब इलेक्शन दिखा है। और आने वाला टाइम हम इनका इलाज करने आए हैं, क्योंकि टिकैत ने कहा था नहीं बोला डोज बना रखी है, डोज यूपी में पंजाब में दे देंगे। हम घर वापसी जरूर करी है पर हमेशा के लिए घर को नहीं आए, हम छुट्टियां में आए हैं 4 महीने, क्योंकि जब लगातार हम लड़ा हाँ तो उसने जो हमारी जो सैनिक है या टुकड़ी है उसने थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, हमने रेस्ट लिया है। तो हम ही सरकार ने कहा या तो 31 तारीख तक आप कोई एक्शन लो, और जो विश्वासघात डे हम मनाने लग रहे हैं 31 तारीख ने, इस तक यदि कोई सरकार सिस्टम बनावा है तो बढ़िया है, नहीं तो हम दोबारा था परमानेंट धरना पेड़ा उचाड़ा बैठ जाएंगे। गुलाबी सुंडी की रिकवरी नहीं हो रही, केसांगे समन आने लग रहे हैं, एमएसपी की कोई गारंटी पे मतलब ये तो कमेटी नहीं बनाई, तो हमारा समझ में नहीं आ रही आखिर सरकार चावे के है, या तो वादा खिलाफियां की सरकार है, झूठियांगी रंडियां की सरकार है, झूठियांगी बौछार है, झूठियांगी बौछार रखा है, या तो करण देना कुछ नहीं इस पे। इसने तो 2024 तक की हमने इंतजार करना पड़ रहा है हरियाणा में, पर पंजाब में जो हमारे 5 स्टेट हैं उनमें तो ईब की बारिश ने उखाड़ फेंकांगे। तो इस सरकार कहकर यह चेतावनी है कि आने वाले टाइम में आप कहकर कुछ भी नहीं बचेगा, या तो आज भी किसान की, मजदूर की और गरीब लोगों की सुनना शुरू कर दो। और आमी 31 तारीख ना जोर शोर से महिला जैसे पहला टोला पर बॉर्डर पर अपनी हाजिरी दर्ज कराया कर देनी, नू एड उचाना में एकदम आसान होगा महिला के लिए, और इस सरकार ने चेतावांगे क्योंकि हम आधा के हकदार हैं और इस सरकार की नी मिलाने का काम महिला शक्ति करेगी जी। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ किसान प्रधान थे और इनसे भी हमने बात की, जो भी इनके विषय थे उसके बारे में हमने चर्चा की, और इसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।